ट्रांसिल्वेनिया का नाम आते ही हम सबके दिमाग में एक ही चेहरा आता है, ड्रैक्युला। लेकिन ड्रैक्युला एक फिक्शनल मॉन्स्टर नहीं, उसका बेस एक रियल आदमी था, एक राजा जिसका डर यूरोप में आग की तरह फैल गया। व्लैड द इम्पेलर, ट्रांसिल्वेनिया का असली वैम्पायर। 1431 ट्रांसिल्वेनिया। यहाँ एक प्रिंस पैदा होता है, व्लैड ड्रैक्युलिया। उसके फादर का नाम था व्लैड ड्राकुल। ड्राकुल का मतलब था द ड्रैगन, इसीलिए लोग बेटे को कहते थे ड्रैक्युलिया, यानी सन ऑफ द ड्रैगन। बाद में ये नाम ही बदलकर ड्रैक्युला बन गया। लेकिन उसको वैम्पायर क्यों बोला गया? व्लैड अपने एनिमीज को मारने का एक ही तरीका जानता था, इम्पेलिंग। जिंदा आदमी को एक लंबी भाले पर चढ़ा देना और धरती में गाड़ देना। आंखों के सामने धीरे धीरे मौत होती थी, कभी कभी 24 घंटे तक। यूरोप के सोल्जर्स लिखते हैं, व्लैड स्टेक्स के जंगल में बैठकर अपना खाना खाता था और जमीन खून से भरी होती थी। इन्हीं रिपोर्ट्स की वजह से रूमर फैला कि व्लैड अपने एनिमीज का ब्लड पीता है। यह सच नहीं था, लेकिन उसकी ब्रुटैलिटी ने उसे एक वॉकिंग हॉरर स्टोरी बना दिया। ट्रांसिल्वेनिया के लोकल्स उसकी साइटिंग्स रात में रिपोर्ट करते थे। कहते थे उसका चेहरा पेल होता था, वो अंधेरे में चल सकता था और उसके आसपास एक अजीब सी स्मेल होती थी जो फ्रेशली डेड बॉडीज में होती है। उनके हिसाब से व्लैड एक मुराए था, एक ऐसा डेड सोल जो रात में वापस आता है। 200 साल बाद ऑथर ब्रैम स्टोकर ने जब ड्रैक्युला की नॉवेल लिखी तो उसने ट्रांसिल्वेनिया, ड्रैक्युला का नाम और व्लैड की क्रूअल्टी डायरेक्टली यूज की और वैम्पायर पावर्स ऐड कर दिए। बस यहीं से एक रियल आदमी एक इमॉर्टल मॉन्स्टर बन गया। सच क्या है? व्लैड एक सुपरनैचुरल वैम्पायर नहीं था, लेकिन उसके काम इतने हिंसा से भरे थे कि लोगों को लगता था कि कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। ट्रांसिल्वेनिया का असली वैम्पायर इंसान ही था। उसका नाम व्लैड द इम्पेलर। अगर आपको ऐसी डार्क, मिस्टीरियस और रियल हिस्ट्री बेस्ड स्टोरीज पसंद आती हैं, तो फॉलो डस्ट बुक डायरी।